नमस्कार, मैं हूं जमशेद खान। आप देख रहे हैं 24 टीवी नेटवर्क राजस्थान। लगातार 24 टीवी नेटवर्क कोविड-19 और लॉकडाउन से जुड़ी पल पल की खबरें आप तक पहुंचाता आ रहा है और पहुंचाता रहा है। लगातार जिस तरह हम जनप्रतिनिधियों को अपने स्टूडियो में बुलाते हैं और जनता से रूबरू कराते हैं, और आज हमारे साथ हैं निहाल सिंह यादव। सर, स्वागत है आपका। नमस्कार जी, धन्यवाद। सर, लगातार जैसे कोविड-19 और लॉकडाउन चल रहा है, उसके दौरान बीजेपी विपक्ष की भूमिका निभा रही है राजस्थान सरकार में। क्या जो सरकारें जो मुहैया करा रही हैं कोविड-19 और लॉकडाउन के दौरान, ये क्या सुविधा पर्याप्त हैं? क्या इससे और बेहतर होनी चाहिए थी? देखिए जमशेद जी, जी, हम आज पूरी भारतीय जनता पार्टी राजस्थान, मैं ये कह सकता हूँ, चूँकि संगठन में मैं पिछले काफ़ी दिनों से काम करता आ रहा हूँ, लेकिन इस कोविड-19 के जो समय जो हम भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता काम कर रहे हैं, मैं समझता हूँ विपक्ष की भूमिका नहीं निभा रहे। हम तो खुद इस टाइम जनता के बीच में जाके उनके हमदर्द बन के काम कर रहे हैं, ना कि विपक्षी बनकर काम कर रहे हैं। और सरकार जो कुछ कर रही है अच्छा कर रही है, करना भी चाहिए, क्योंकि इतनी बड़ी आफत देश के ऊपर आई हुई है। तो मैं समझता हूँ सरकार को निश्चित रूप से उसके पक्ष में और लोगों के हित के बारे में सोचना चाहिए। जहाँ तक भारतीय जनता पार्टी का सवाल है, तो मैं समझता हूँ वो विपक्ष की नहीं, जनता के हित में दिन रात एक एक कार्यकर्ता, चाहे तो वो खाना वितरण को लेके हो, चाहे तो किसी को कोई जो प्रवासी मजदूर जा रहे हैं उनको पानी है, कहीं रुकने की व्यवस्था है, और कुछ कार्यकर्ता हमारे जो हैं वो एक अपना जो ऐप आया है आरोग्य सेतु ऐप, उसको डाउनलोड कराने में लगे हुए हैं बहुत सारे लोग। मैं समझता हूँ अपने जिला उत्तर में लगभग 70 से 75 हज़ार अभी तक जो है वो ऐप डाउनलोड हो चुके हैं। उसके चलते प्रधानमंत्री जी का जो उसमें जो कोष में जो लोग जो दानदाता है जो देना चाह रहे हैं, उसमें इतने बेहतरीन तरीके से भारतीय जनता पार्टी के लोग काम कर रहे हैं। जनता के बीच में 24 घंटे कार्यकर्ता लगे हुए हैं। जिस भी आप विधानसभा में जाओगे, भारतीय जनता पार्टी का कार्यकर्ता तन मन धन से कोविड-19 के खिलाफ लड़ रहा है और लोगों की मदद कर रहा है। जिस तरह से लगातार देश भर में सबसे बड़ी पार्टी बीजेपी के तौर पर देखी जाती है, और उसके आप कार्यकर्ता हैं, भिवाड़ी भाजपा की तरफ से कोविड-19 और लॉकडाउन के दौरान क्या क्या काम किए गए हैं? सर, आप बताएं हमारी जनता को। देखिए, मैं बड़ा भाग्यशाली हूँ कि मुझको ऐसी पार्टी में काम करने का अवसर मिला है जी, जो इस देश की सबसे बड़ी पार्टी है, और पार्टी के साथ साथ माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में हम सबको ऐसी बढ़िया सरकार मिली है कि पूरा हिंदुस्तान आज मोदी जी के गुणगान कर रहा है। मैं पार्टी की बात नहीं करता, मैं किसी पर्टिकुलर आदमी की बात नहीं करता। आपने भी देखा होगा, आप भी हर रोज नए नए चैनलों पे, सब जगह चैनलों पे चल रहा है, हमारे मोदी जी ने जिस तरह कोविड-19 को लेकर जितने बड़े कदम, जितने बड़े साहसिक कार्य किए हैं, मैं समझता हूँ शायद कोई और प्रधानमंत्री होता तो शायद ऐसा नहीं कर पाता। रही बात हमारी पार्टी की, वाकई इसमें निसंदेह बहुत बड़ी पार्टी है, और इस पार्टी में जितने कार्यकर्ता हैं निष्ठावान कार्यकर्ता हैं। एक आदेश पे, राष्ट्रीय अध्यक्ष का आदेश हो, चाहे हमारे प्रधानमंत्री जी का हो, चाहे प्रदेश अध्यक्ष का हो, चाहे जिला अध्यक्ष का हो, मतलब मंडल स्तर से लेकर के इकाई स्तर से लेकर और प्रदेश तक पूरे कार्यकर्ता, एक एक कार्यकर्ता हमारा इस काम में जुटा हुआ है। चाहे खाने को लेकर है, चाहे किसी के रहने की व्यवस्था है, मास्क वितरण का कार्यक्रम है, चाहे प्रधानमंत्री के उसको उसका में जो दान देने की बातें हैं, जो और बहुत सारे काम ऐसे हैं जो भारतीय जनता पार्टी के लोग, बूथ तो मैं कहूँगा कोई घर नहीं छोड़ा जहाँ पे उन्होंने मास्क वितरण का काम, सैनिटाइज वितरण का काम। और पिछले कई दिनों से हमारी पार्टी ने एक अभियान चला रखा था कि हमारे जितने भी साफ सफाई कर्मचारी है, सफाई जो कर्मचारी है, उनको सम्मानित करने का काम भारतीय जनता पार्टी बेखूबी पूरे राजस्थान में, अभी पिछले दिनों हमारे वार्ड में भी हुआ था, तो हमारे जितने सफाई योद्धा हैं हमने उनको सम्मानित किया है, क्योंकि सब लोग घर में घुस गए और हमारे वो योद्धा, डॉक्टर है, पुलिसकर्मी है, सफाई कर्मचारी हमारे लगे रहे, और हम सबकी पूरी साफ सफाई, डॉक्टर जो थे उन्होंने मेडिकल सुविधाएं, पुलिस प्रशासन था उन्होंने एडमिनिस्ट्रेशन का काम इतने अच्छे से निभाया, वो बधाई के पात्र भी हैं। और हमारी पार्टी
तहे दिल से उनका अभिनंदन करती है, उनका स्वागत करती है और उनका धन्यवाद करती है। लगातार 24 टीवी नेटवर्क और रेडियो 24 यहाँ के सभी योद्धाओं को सलाम करता है कि चाहे मेडिकल टीम हो, चाहे सफाई कर्मी हो, चाहे पुलिस प्रशासन हो, उनको जो इस संकट की घड़ी में बढ़ चढ़ के हमारे जनता के, हमारे लोगों का सहयोग कर रही है। मैं बहुत बहुत धन्यवाद देता हूँ। मैं आपको दोबारा ये बता दूँ कि जो बीजेपी के हमारे निहाल सिंह यादव जी जिला मंत्री भाजपा अलवर उत्तर के हैं और यहाँ तक कि वो पार्षद भी हैं 17 नंबर वार्ड से, वो आज हमारे स्टूडियो में। और सर मैं एक सवाल और पूछना चाहता हूँ कि आप वार्ड नंबर 17 के पार्षद भी हैं, जो नगर परिषद लगातार इस तरह का कार्य इनिशिएटिव काम कर रही है, समय समय में लोगों को खाना मुहैया करा रही है, मेडिकल फैसिलिटीज़ मुहैया कर रही है, क्या जो काम कर रही है नगर परिषद, क्या आप ये संतुष्ट हैं इससे? देखिए जमशेद जी, संतुष्टि की जहाँ तक बात आती है तो मैं समझता हूँ कि संतुष्ट तो शायद कोई नहीं हो सकता, पर खैर पॉजिटिव वर्क किया है, करना भी चाहिए, उनका नैतिक जिम्मेवारी भी बनती है। चूँकि मैं भी एक उस नगर परिषद का हिस्सा हूँ, पार्षद हूँ मैं पार्षद होने के नाते भी मैं खुद भी सारे दिन इसी काम में लगा रहता हूँ कि कोई आदमी भूखा नहीं सोए। एक पार्टी के कार्यकर्ता होने के नाते भी और पार्षद होने के नाते भी मेरा ये दायित्व बनता था कि मेरे वार्ड में कोई आदमी भूखा ना रहे, कोई आदमी इस तरह, जैसे कोई लोग बाहर से आ रहे थे, कुछ लोग हमारे भाई बहन पता नहीं क्यों, न जाने क्या उनकी मजबूरियां रही है, जो चले गए थे वापस 1-1.5-2 महीने बाद जब वापस लौट रहे हैं, जबकि सरकार ने भी, नगर परिषद ने भी, सारे आप चैनलों पे देख रहे हो, सब ने बोला है, हमारे प्रधानमंत्री जी ने बोला जो जहाँ है वो अपने घर पे रहे, सुरक्षित रहें। फिर भी कुछ लोग हमारे भाई बहन वापस लौट के आ रहे हैं और आने के बाद हमारी मेडिकल टीम उनको 28 दिन के लिए क्वारंटीन कर रही है। तो हम सब लोग जितने भी, मैं समझता हूँ कि जितने पार्षद हैं सब लोग इस काम में भी लगे हुए हैं कि ये अगर गलती से कोई इस चीज़ को लेके अगर हमारी भिवाड़ी के अंदर आ गया तो आज ग्रीन जोन में मैं भिवाड़ी को कह सकता हूँ बहुत अच्छी स्थिति में आज हम सब सुरक्षित हैं। मैं समझता हूँ कि अगर गलती से कोई यहाँ लेके आ गया तो थोड़ा सा ठीक नहीं रहेगा। इसलिए सभी भाई बहनों से आपके चैनल के माध्यम से मेरी हाथ जोड़ के निवेदन है, वो जहाँ पे हैं वहीं रहे। हम सब लोग मिलके इस कोरोना से लड़ेंगे, इस कोरोना को हराएंगे और आने वाले टाइम में एक विजयी योद्धा के रूप में सब लोग, पूरा हिंदुस्तान की एक विजय गाथा लिखी जाएगी। तो मेरा आने वाला टाइम में यही लोगों से निवेदन है कि आप अपने घर पे रहे, सुरक्षित रहे। तो लगातार जिस तरह से कोविड-19 और लॉकडाउन के दौरान लोग का आवागमन बढ़ रहा है और अब तीसरा चरण में जो लॉकडाउन चल रहा है, सर आपसे एक सवाल हो रहा है कि जैसे लॉकडाउन तीसरा चरण में हम चल रहे हैं तो आगे ये लॉकडाउन बढ़ता है तो आपकी पार्टी की तरफ से या भिवाड़ी बीजेपी की कार्यकर्ताओं की तरफ से क्या रोड आपका मैप प्लान है आगे का कि ये लॉकडाउन आगे बढ़ता है तो क्या प्लानिंग की है आप लोगों ने इस तरह? देखिए पिछले लगभग 50 दिनों में मैं समझता हूँ पार्टी ने बहुत अच्छा काम किया भिवाड़ी में। अगर फिर भी आगे से कोई इस तरह के सरकार की तरफ से, सेंट्रल सरकार की तरफ से इस तरह के कोई अगर आदेश जारी होते हैं, लॉकडाउन आगे बढ़ता है जी, तो जो हमारी पूरी टीम जिस मुहिम को चला रही है उसको हम और आगे लेके जाएंगे और इससे भी अच्छा कार्य करेंगे। चाहे वो खाने की व्यवस्था हो या कोई और रहने की व्यवस्था हो या मास्क की व्यवस्था हो या जो भी कोई, जिसको भी कोई परेशानी होगी, हमारा एक एक कार्यकर्ता, भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता एक एक आदमी के साथ खड़ा है। भिवाड़ी में जितने लोग बाहर के आए हुए हैं हमारे कार्यकर्ता सबसे जुड़े हुए हैं, सबसे किसी से टेलीफोनिकली कहीं खुद मिलके सब लोग काम कर रहे हैं। आगे की भी जो रणनीति हमारी यही है कि निरंतर इसको आगे बढ़ाए रखेंगे। लगातार जिससे कोविड-19 और लॉकडाउन के दौरान जो लोग सर बाहर से आ रहे हैं भिवाड़ी में, जो भिवाड़ी से बाहर काम करने के जा चुके हैं वो अब लौट रहे हैं, तो आपके वार्ड पार्षद हैं तो आपके वार्ड में किस तरह से इस तरह का आपने फैसिलिटी प्रोवाइड कराई है जो लोगों को क्वारंटाइन करने की, या किस तरह से आप कर रहे हैं जो आपके वार्ड में लोग आ रहे हैं, तो आप क्या कहेंगे उसमें? देखिए मैं सबसे पहले तो धन्यवाद दूंगा हमारी भिवाड़ी की मेडिकल टीम को। जी जी, जब भी हमने कोई भी हमारे वार्ड में बाहर से व्यक्ति आता है या जो फैमिली आती है वो स्वयं चल के हमारे पास आते हैं और वो बोलते हैं भाई साहब मैं वहाँ से आया हूँ
और मेरा जो भी आपने स्कैनिंग करानी है या जो भी आपको लगता है तो आप चाहते हुए मुझको वहाँ जाना चाहिए या मेडिकल टीम को यहाँ हमको आके क्वारंटीन करना चाहिए, तो जो भी जिस तरह का भी आपको लगे तो आप प्लीज़ मेडिकल टीम को जो है बोल के हमको जो यहाँ क्वारंटीन करा दीजिए। एक भी आदमी हमारे वार्ड में ऐसा नहीं है जो बाहर से आया हो। जो 18-20 फैमिली है, सबको हमने मेडिकल टीम को जैसे ही हमने फ़ोन किया इमीडिएट जा करके उन्होंने उन लोगों से मिलके उनको क्वारंटीन किया है। हमारे वार्ड में जितने लोग आए हैं सब आज की डेट में क्वारंटीन है, कोई एक आदमी भी बाहर नहीं घूम रहा। और हम समझते हैं यही कोरोना को रोकने का एक महत्वपूर्ण हथियार है। इस हथियार को लेकर हम आगे बढ़ रहे हैं। तो जिससे लगातार जिस तरह से 24 टीवी नेटवर्क आप तो उन लोगों से रूबरू कराता है कि जो भिवाड़ी में इनिशिएटिव काम कर रहे हैं, लगातार बढ़ चढ़ के भाग ले रहे हैं। और आज मैं आपको बताता हूँ शाम को 5 बजे 24 टीवी नेटवर्क के स्टूडियो से डिजिटल बहुत बड़ी मुहिम है कि जब लॉकडाउन चल रहा है, लोग बाहर से नहीं निकल रहे हैं और जनता का और जनप्रतिनिधियों का रूबरू बहुत कम हो रहा है, तो 24 टीवी नेटवर्क ने एक बहुत बड़ा इनिशिएटिव लिया है कि डिजिटल जन सुनवाई, वो फ़ोन इन प्रोग्राम अपने स्टूडियो से रखा गया है। वहाँ हमारे सांसद साहब अब 5 बजे पहुँचने वाले हैं और वो डिजिटल सुनवाई करेंगे, फ़ोन इन प्रोग्राम होंगे। आप अपने सवाल सांसद साहब से पूछ सकते हैं ज़िले की समस्याओं के ऊपर, और कोई भी समस्या आप डिजिटल फ़ोन इन प्रोग्राम होगा तो आप हमारे 24 टीवी नेटवर्क को सब्सक्राइब करें, लाइक करें और शेयर करें और देखते रहिए 24 टीवी नेटवर्क। और हर सप्ताह आपको इस तरह के जो जनप्रतिनिधि हैं उनको अपने स्टूडियो में बुलाकर हम आपको तक और रूबरू कराते आ रहे हैं। आज हमारे साथ है कि निहाल सिंह यादव जी जो वार्ड पार्षद भी जी हैं और बीजेपी से काफ़ी लंबा उसका नाता है और बहुत अच्छे उन्होंने कार्य किए हैं। सर आपका बहुत बहुत धन्यवाद। सर आपको धन्यवाद।